हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों वंस अगेन आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में। और वंस अगेन आप लोग के लिए मैथ्स 1 के लिए एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसका आप लोग का बेसब्री से डिमांड था, इंतजार था, वो मैं लेकर आने वाला हूं। एक चीज सबसे पहले कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा सा 1 मिनट टाइम निकाल के सुन लेना कि हमारे इस चैनल के ऊपर देखो हमने पूरा सिलेबस तो पढ़ाया, आपके लिए पूरा कंसेप्ट वाले वीडियोस प्रेजेंट है। एक दो बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे स्टैटिस्टिक्स में डाउट आ रहा है कि हम लोग स्टेप डेविएशन कैसे करें, सर हमें फाइनेंशियल प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर बच्चा आपको कोई भी चैप्टर में कंसेप्ट का प्रॉब्लम है तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस देख सकते हो। पूरे चैप्टर्स के हर एक चीज के मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2 हर एक चीज के लेक्चर वीडियोस हमने बना रखे हैं। आप 1.5 1.75x की स्पीड से आप देखो, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही में उड़ान बैच 2.0 पढ़ाया हुआ है, पूरा फरवरी में लाइव रिवीजन कराया था, उसमें भी सब चीज कवर हुए, तो वो भी आप वन शॉट में देख सकते हो। और साथ ही में ये गैप, जैसे ही आपका जो मैथ्स का पेपर, जो हिंदी का पेपर देख के आए, फिर मैथ्स का पेपर जब स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि जो गैप्स है उसमें कई सारे वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूरे चैप्टर्स के 1 2 3 फिर 4 5 6 ऐसा बनाया मैंने। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस के बना चुका हूं, मेरे स्ट्रैटेजी वीडियो, लर्निंग स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, ठीक है। तो कई सारे वीडियोस बना रहा हूं और आज एक वीडियो लाया हूं जिसमें हम लोग 2 एंड 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट्स का लाइव रिवीजन आपको मिल रहा होगा, तो प्लीज चेकआउट करते रहना हमारे चैनल को। और एक रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं आपके टाइम बचाने के लिए बना रहे हैं, ताकि आप 1.5 या फिर 1.75 की स्पीड से देख के फटाफट वीडियो देखो। कम समय में जल्दी ज्यादा वीडियो देख के हो जाएगा, तो प्रैक्टिस करने को आपको टाइम मिलेगा। प्रैक्टिस करते रहना, ये मेरा उद्देश्य है, तो जरूर से मेहनत करना, ठीक है। बाकी आपके लिए तो हम लगातार काम कर ही रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, शेयर करते रहना अपने सभी महाराष्ट्र में जितने भी फ्रेंड्स होंगे। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, धड़ाधड़ आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 2 एंड 3 के जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के कैटेगरीज में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सभी हम लोग देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहना, तैयार हो जाना और हमारे वीडियोस को देखते रहना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाना, वहां पे सभी वीडियोस के लिंक हम रीशेयर करते हैं ताकि बच्चा कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। तो जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहां पे जो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, यानी उसके जो वीडियो के लिंक शेयर किए हुए हैं, उसको ओपन करके देख लेना। सभी को स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 लेवल, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहां पूछते हैं, जैसे कि आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2B देखो, यहां पे फिर से बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 2B जो होता है, ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल 5 या 6 आ जाते हैं, इसमें से 4 अटेम्प्ट करना होता है 2 मार्क्स का, तो 8 मार्क्स मिल जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3B जो होता है, इसमें भी अगेन 3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखो तो कुल मिला के, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब 6 के 6 चैप्टर मिला के आपके 14 मार्क्स बनते हैं। तो आज हम सिर्फ 3 चैप्टर देखेंगे, फिर एक और वीडियो लाऊंगा, उसमें बाकी के 3 चैप्टर्स देखेंगे और ये टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला 2 मार्क्स वाले कैटेगरी के क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ dx एंड dy 3x + 5 = 26, x + 5y = 22। मतलब 2 इक्वेशन आपको दिए हुए, इन दोनों को सॉल्व करके आपको dx एंड dy निकालना है। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि भाई dx और dy निकालना, इसका मतलब क्या है, ये आपका क्रैमर्स रूल का एग्जांपल है। तो कभी भी जब क्रैमर्स रूल वाले एग्जांपल आते हैं, तो सबसे पहले आपका दोनों इक्वेशन को आप एक के नीचे एक लिख दो। तो एक इक्वेशन है आपका 3x + 5y = 26, उसके नीचे दूसरा इक्वेशन जो कि है x + 5y = 22। ये आपके दोनों इक्वेशन है, इसको आप नाम देना चाहते हो नाम दे सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 और 2। अब आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको डी निकालना होता है, दैट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट, ठीक है। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, देखो अगेन डिटरमिनेंट निकालना नहीं निकालना ऑब्जेक्ट, इसमें क्या बोलते हैं, सब्जेक्चुअल है। तो मतलब अगर आप नहीं निकालोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हम प्रॉपर फॉर्मेटिंग में जाएंगे तो ज्यादा बेटर है। तो पहले डी निकाल लो। डी क्या होता है दोस्तों, एक्स और वाई के कोएफिशिएंट। तो 3 है और इसके पास 1 है, इसके पास 5 है, इसके पास भी 5 है, करेक्ट। सॉल्व कर दोगे आंसर निकल जाएगा 3 × 5 - 5 × 1, दैट इज नथिंग बट 15 - 5 दैट इज इक्वल टू 10। तो आपका डी का वैल्यू आ गया 10। उसी प्रकार हम dx निकालेंगे बच्चा। देखो dx कैसे निकालते हैं, dx निकालेंगे और आपको पता है dx कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको कई बार बताया। dx मतलब x के जगह पे आप सीधा सीधा जो इक्वल के इस साइड नंबर होते हैं वो ले लो। तो x के जगह पे इक्वल के इस साइड क्या है, 26 और 22, तो लिख दो 26 22। और इस तरफ y वाले में 5 और 5 एज इट इज रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सॉल्व करो, 26 × 5 बीच में माइनस 5 × 22। सॉल्व कर लो बच्चा, सॉल्व कर दो क्या आ जाएगा, 26 × 5 कितना होता है, 6 5 30, 3 कैरी, 5 2 10, 13, 130 माइनस 22 5 2 5 10, 1 कैरी, 2 5 10, 11, 110। 130 में से 110 गया, कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो आपका आ गया वैल्यू dx का 20, dx का वैल्यू 20 आ गया। और एक लास्ट जो कि है dy, आपको dy का भी निकालना है। तो dy कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बोला dy के लिए y वाला जो कंपोनेंट है, दोनों इक्वेशन में y वाला जो कंपोनेंट है उसको नहीं लिखना और उसके जगह पे 26 और 22 लिखना। तो y वाले कॉलम में 26 और 22 लिख दिया और x वाला एज इट इज रहेगा सेम, 3 और 1। x वाला पहले x होता है फिर y होता है ना, तो ये एज इट इज रहेगा। बस इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आएगा 3 × 22 - 26 × 1।
तो 22 3 होता है 66 माइनस 26, 66 में से 26 गया, कितना बचेगा दोस्तों, कितना बचेगा, 40 बचेगा। तो ये आपका आ गया आंसर। तो आपने पूछा क्या था क्वेश्चन में, dx और dy निकालना, तो dx आपने निकाल दिया 20 और dy आपने निकाल दिया 40। ठीक है, तो अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन तरीके से आप लोग भी एग्जाम में सॉल्व करोगे, फुल मार्क्स मिलेगा 2 में से 2। समझ में आ गया कितना इजी एग्जांपल्स होते हैं ऐसे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा फास्ट ही जाऊंगा क्योंकि कई सारे एग्जांपल है, मतलब हो सकता है ये वीडियो 1 घंटा लंबा हो जाए, और इसीलिए मैं वीडियोस बना रहा हूं ताकि आपको हेल्प हो सके और आप लोग फटाफट देख सके। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आप स्टार्टिंग से 1.5 की स्पीड लगा लो, जिससे आपको बहुत ज्यादा फास्ट तरीके से समझ में आए, और नोटबुक पेन लेके बैठना। जो सिर्फ वीडियो देखने आया ना, बहुत सारी चीज भूल जाओगे बाद में। तो सॉल्व कर रहे हो मेरे साथ में, कहीं ना कहीं आपका हैंडराइटिंग प्रैक्टिस प्लस आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि यार ऐसे एग्जांपल्स आए, इसके जैसे एग्जांपल आए, आपका स्पीड भी उतना ही चलेगा एग्जाम में। तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो वीडियो देख के। चलिए क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 2x प्लस y इज इक्वल टू 2। दो इक्वेशन दिया और डायरेक्ट बोल दिया सॉल्व करो। तो सॉल्व करना है तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाला कंसेप्ट, कि भाई दोनों को एक के नीचे एक रख दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दो। और क्या तरीका है, बेस्ट है। तो लिख दो इसको 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। उसके नीचे लिख दो दूसरा इक्वेशन 2x प्लस y इज इक्वल टू 13, ये आपका दूसरा इक्वेशन। अब दोनों का कोएफिशिएंट चेक करो, ये 2 है, ये भी 2x है, ये भी 2x है, मतलब हम सॉल्व कर सकते हैं। नो नीड टू मल्टीप्लाई एनीथिंग टू एनी इक्वेशन, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। अगर 2x तो कैंसिल करना है, मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। 9 माइनस 13 होता है -4, 9 माइनस 13 कितना होता है, -4 इज इक्वल टू -3y है ये, और ये -y है, -3y माइनस y, -3y माइनस y, -4y, और ये 2x और ये 2x कैंसिल, क्या बचा, -4y इज इक्वल टू -4, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 4, यानी कि y का वैल्यू आ गया 1। y का वैल्यू आपने 1 निकाल दिया। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, मैंने 1 में डाल दिया। 1 क्या है मेरा, 2x माइनस 3y, y की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, इज इक्वल टू 9। सॉल्व कर लो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -3 9 के पास जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 12, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, देयरफॉर इज इक्वल टू 6। तो आपका x का वैल्यू भी आ गया 6। कितना इजी था बताओ। तो आपने इस तरीके से निकाल दिया, आपको बोल रहा था सॉल्व करो, आपने निकाल दिया, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 1, साथ में लिख देना, नीचे साथ में लिख देना, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 1, दोनों साथ में लिख देना, x और y का वैल्यू साथ में क्या आया। कितना इजी है बताओ, है कि नहीं बच्चा। तो इस तरीके से ही सॉल्व करना है, नो मैटर व्हाट विल द प्रॉब्लम, आपका आंसर बिल्कुल आराम से आएगा। अगला सॉल्व करना है, 2 मार्क्स के लिए कैटेगरी में पूछ सकता है, देखने में खतरनाक दिखता है लेकिन है नहीं। क्या करना है, देखो डिटरमिनेंट दिया है, सॉल्व करना है। डिटरमिनेंट मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 7/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 के साथ, बीच में माइनस आ जाएगा, 5/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2 के साथ, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हुआ, बीच में माइनस, ये वाला इससे मल्टीप्लाई, कुछ नहीं, सॉल्व करते जाओ। देखो 7 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर वाला ऊपर से, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 2 6, बीच में माइनस, 5 3 15, नीचे 3 2 6, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है ना, तो नीचे एक ही बार 6 लिख दो, डिनोमिनेटर सेम होता है तो नीचे एक ही आ जाएगा, 7 माइनस 15 आ जाएगा इधर। ठीक है, सॉल्व कर दो, 7 में से 15 गया, कितना बचेगा, -8/6 बराबर -8/6, 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 6, 2 4 8, तो आया -4/3। तो आपका आंसर कितना आ गया इसका, -4/3। खत्म कहानी, मिल गया आपको 2 मार्क्स, मिल गया आपको 2 मार्क्स, ट्रस्ट मी, है कि नहीं। कितना इजी है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, डराने के लिए, लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है क्योंकि आपको सब कंसेप्ट पता है क्या करना होता है। अगला क्वेश्चन चेक करो, क्या बोल रहा है, इफ 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कराया था, याद आ रहा होगा, देखो रिपीट भी हो रहा है क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कहीं ना कहीं आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन कराया था, याद है, उड़ान बैच में कराया था, शायद 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी शायद ऐसा क्वेश्चन देखे थे हमने। चलो तो 2 मार्क्स के लिए अगर आएगा, इफ 2,0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k, ये मेरा इक्वेशन है, इसमें k का वैल्यू निकालना है, लेकिन कंडीशन बोल के रखा है कि 2,0 सॉल्यूशन है, तो 2,0 सॉल्यूशन है, इसका मतलब मेरा x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 0 है, उसको उठा के हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब जो हमारा मेन इक्वेशन है। तो हमने क्या कर दिया, पुट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, डाल दो, x के जगह पे 2 डालना है और y के जगह पे 0 डालना है और आंसर कैलकुलेट करना है। 2 2 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 इज इक्वल टू k, तो देयरफॉर k का वैल्यू आ गया 4 प्लस 0 इज 4, k का वैल्यू आ गया 4। कितना आसान था यार, ये तो 1 मार्क्स की कैटेगरी में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, बिंदास सॉल्व करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू 3, क्या बोल रखा है, x का वैल्यू 5 दे रखा है, y का वैल्यू 3 दे रखा है, इज द सॉल्यूशन ऑफ 3x प्लस ky इज इक्वल टू 3। लगभग ऐसे ही एग्जांपल है, देखो इक्वेशन क्या है, इक्वेशन लिख दो सबसे पहले, 3x प्लस ky इज इक्वल टू 3, हमारा इक्वेशन नंबर 1 मान लो। हमको बोल रखा है x का वैल्यू 5 है, तो पुट कर दो x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 3 इन दिस इक्वेशन, इन इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, इक्वेशन नंबर 1 ये इक्वेशन नंबर है, तो जहां पे x है वहां पे x का वैल्यू 5 डाल दो,
प्लस के y के जगह पे 3 डाल दो इज इक्वल टू 3, सॉल्व कर दो। 3 5 होता है 15 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय के इज 3k इज इक्वल टू 3 बराबर 3k इज इक्वल टू ये 3 है 15 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा, प्लस 15 उधर गया माइनस 15 हुआ, तो 3k इज इक्वल टू माइनस 12, देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 3, 3 1 3 3 4 12 यानी k का वैल्यू आ गया माइनस 4 अपॉन 1 यानी कि माइनस 4, k का वैल्यू आ गया बच्चा माइनस 4। कितना इजी था बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में पूछेंगे इस चैप्टर में से, तो क्या लगता है आपको सॉल्व नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे, आंख बंद करके भी कर पाओगे, लेकिन करना मत आंख बंद करके, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ठीक है, बिंदास करना सॉल्व, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन चेक करो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन समझो। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, दो इक्वेशन दिया है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी। देखो क्या है पहला इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है उसके नीचे लिख दो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, मान लो इक्वेशन नंबर 2। फिर चेक करो कि क्या दोनों में से किसी का कोई कोएफिशिएंट सेम है। x का 1 है यहाँ पे 2 है तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है, y का 1 है यहाँ पे भी 1 है, मतलब ये हो सकता है, तो y का कोएफिशिएंट सेम है तो डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो प्लस वाई माइनस वाई डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस करने की जरूरत नहीं, जो है वो प्लस कर दो, क्योंकि प्लस करोगे तो y प्लस माइनस वाई यानी y y कैंसिल हो सकता है, तो 4 प्लस 2 हो जाएगा 6, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, x plus 2x is equal to 3x, तो 3x is equal to 6, therefore x will be equal to 6 upon 3 and therefore x का वैल्यू आ जाएगा 2। 6 by 3 कितना होता है 2 होता है ना, 3 2 6, तो x का वैल्यू 2 आ गया। अब इसको उठा के किसी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट इन इक्वेशन नंबर, किस में डालू 1 में डाल देता हूं, 1 इजी लग रहा है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें x का वैल्यू क्या है 2, तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 4, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 हो जाएगा, 2 इधर आएगा 4 के साथ माइनस हो जाएगा, तो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 2। तो आपका आंसर क्या आ गया बच्चा, फाइनली लास्ट में आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई ये मेरा x का वैल्यू आ रहा है 2, y का वैल्यू आ रहा है 2, इस प्रकार से आप एक साथ लिख सकते हो। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना ईजी है बताओ, कितना ईजी है। तो ऐसे 2 मार्क्स के कैटेगरी में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल हार नहीं मानना, करते रहना सॉल्व। अलजेब्रा में 40 में से 40 मार्क्स निकालेंगे, निकालेंगे, वादा करो निकालोगे, कमेंट करो निकालोगे, ट्राई करोगे एटलीस्ट, करोगे ना, डरोगे नहीं। चलिए शुरू करते हैं अब 30, हाँ हो गया, ये 2 मार्क्स वाले कैटेगरी के हो गए, मतलब फर्स्ट चैप्टर में से 2-2 मार्क्स के इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप लोग को। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3b जो 3 मार्क्स वाले होते हैं, 3 मार्क्स ईच होते हैं, इसमें इस चैप्टर में से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे एक इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू निकालना है, मतलब 2 इक्वेशन है, सीधा सीधा लिख दो, 2 इक्वेशन है, एक है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन उसके नीचे लिख दो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। और अगर आप देखोगे इन दोनों इक्वेशन को देखोगे तो x का कोएफिशिएंट भी अलग अलग है और y का कोएफिशिएंट भी अलग अलग है, तो इस कैटेगरी में क्या करना होता है, ये ऐसे टाइप का एग्जांपल है जिसमें क्रॉस करना होता है, याद रखो मैंने बताया था ये चीज, क्योंकि देखो यहां पे 4 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां 4 है, डायगोनल वाले सेम है, 4 4 3 3 डायगोनल वाले सेम है, तो इस कैटेगरी में क्या करना होता है, उल्टा मल्टीप्लाई, किसी को भी सेम बना सकते हो, मान लो मुझे x वाले को सेम बनाना है या फिर y वाले को, आपकी मर्जी है, तो अगर मुझे x वाले को सेम बनाना है तो इस पूरे इक्वेशन को देखो, ये 4 है ये 3 है, तो इस 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 3 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे इक्वेशन को करना पड़ता है, हमेशा याद रखना, किसी एक नंबर को नहीं करना होता है, मल्टीप्लाई होता है तो पूरे को होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा तो 12 हो जाएगा ये, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो ये भी 12 हो जाएगा, कोएफिशिएंट सेम बन जाएंगे, तो क्या हो जाएगा करो, 3 4 जा 12x, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9y, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 9y इज इक्वल टू 11 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 33, ये आपका बन गया इक्वेशन 1। वैसे 4 3 जा 12x, 4 4 जा 16y इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 40, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर, अच्छा ये 1 2 ये 3 ले लो और ये 4 ले लो, इक्वेशन नंबर 3 4 हो गया। अब इसको मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकता हूं, देखो कैसे, क्योंकि ये 12 12 है, कैंसिल हो सकता है और कैंसिल के लिए माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, 33 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा -7 बचेगा, 9 में से 16 गया, 9 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा अगेन -7y बचेगा, और ये 12x माइनस 12x कैंसिल, तो क्या बच रहा -7y इज इक्वल टू 7, देयरफॉर y का वैल्यू आ जाएगा 7 अपॉन 7 दैट इक्वल टू 1, तो y का वैल्यू आ गया बच्चा 1। कितना इजी था, y का वैल्यू 1 आ गया, समझ में आया ना, y का वैल्यू हमने 1 निकाल दिया। अब किसी एक इक्वेशन में डाल दो, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर, किस में डालोगे बताओ, पहले वाले में डाल देता हूं, पहला इक्वेशन जो ये वाला है, येलो वाला पार्ट जो मैंने लिखा ये पहला इक्वेशन है, उसमें डाल दो, तो पुट y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरा क्या है, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें y का वैल्यू क्या डालूंगा 1 डालूंगा, तो 4x प्लस 3 y का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 11, तो क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 11, यानी 4x इज इक्वल टू 11 है, 3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू 8
x विल बी इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 4, देयरफॉर x का वैल्यू आ गया 2। तो यहां से आपको मिल गया x का वैल्यू 2। तो आप डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हो, यहां पे फाइनल लिखना है तो आप लिख सकते हो कि भैया x का वैल्यू 2 आ रहा है और y का वैल्यू आ रहा है 1। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, खत्म कहानी, मिल गया आपको 3 मार्क्स। ये 3 मार्क्स क्यों था, क्योंकि यहां पे आपको कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब कुछ वैल्यूज मल्टीप्लाई करने पड़े। ये वाला जो साइमल्टेनियस था, देखो ये वाला, ये 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है क्योंकि ये छोटा था, डायरेक्टली आ गया, लेकिन इसमें आपको कुछ फेरबदल करने पड़े, इसमें आपको कुछ मल्टीप्लाई करके नए इक्वेशन बनाने पड़े, फिर सॉल्व करना पड़ा, तो थोड़ा बड़ा था एंड दैट्स व्हाई ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो एक्स और वाई का वैल्यू आपने निकाल दिया, ठीक है, समझ में आ गया। और क्वेश्चन है देखते हैं इस चैप्टर में से, सॉल्व द फॉलोइंग बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल के एग्जांपल डेफिनेटली पूछते हैं आपको 3 मार्क्स के कैटेगरीज में, तो चलो देखते हैं क्रैमर्स रूल कैसे किया जाता है। हमेशा बोलता हूं जो इक्वेशन दिया है सबसे पहले लिख दो, 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। उसके नीचे लिख दो 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28। याद रखना इसको क्रैमर्स रूल से करना है, साइमल्टेनियसली सॉल्व नहीं करना, इसको क्रैमर्स रूल से करना है। और क्रैमर्स रूल करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिटरमिनेंट डी। डी कैसे निकालते हैं मैंने बोला, दोनों के कोएफिशिएंट एक एक करके लिख दो, तो 4 3 6 और 2 लिख दिया, 6 2 लिख दिया। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा 4 2 जा 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आ जाएगा 8 माइनस 18 दैट विल बी इक्वल टू -10। तो आपका डी का वैल्यू आ गया, देयरफॉर डी का वैल्यू आ गया -10। यहां से निकल गया आपको डी का वैल्यू, ठीक है, डी का वैल्यू निकल गया, ओके। अब मैं निकालूंगा यहां पे बच्चा dx का वैल्यू। डी के बाद क्या निकालते हैं, dx निकालते हैं। और dx कैसे निकाला जाता है, x के जगह पे, मतलब यहां पे अब dx नहीं निकलेगा, ये mn है, ये mn है दोस्तों, तो यहां पे आप निकालोगे dm। क्या निकालोगे, dm। याद रखना ये छोटी मोटी गलती आप कर देते हो तो हाफ मार्क्स कट जाता है। हम लोग को आदत होती है dx और dy की, लेकिन ये m और n वाला क्वेश्चन है, इसके लिए आप यहां पे x के जगह पे m लिखोगे और y की जगह पे n लिखोगे, बस, और कुछ फर्क नहीं है। तो dm का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये m वाले को हटा के 54 और 28 लिखना है, तो लिख दिया m वाले को हटा के 54 और 28 ये लिख दिया। बाकी ये वाला जो n वाला पार्ट है यानी y वाला जो पार्ट है वो सेम रहेगा, दैट इज 6 और 2। इसको सॉल्व करेंगे बच्चा, 54 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, बीच में -6 मल्टीप्लाई बाय 28। इसको भी सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, 54 2 जा 108 माइनस 28 6 जा 8 6 जा 48, 4 कैरी 6 2 जा 12, 13 14 15 16 168। 108 में से 160 माइनस होगा तो कितना बचेगा, -60। तो देयरफॉर आपको यहां से मिला डीएम का वैल्यू -60। डीएम का वैल्यू मिल गया -60, ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं हुआ रहेगा, पूरा उम्मीद है यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुआ रहेगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं, चेक करो क्या बोल रहा है। डीएम निकाल दिया, अब आप निकालोगे डीएन यानी डीवाई निकाल रहे हो, तो डीवाई निकालने के लिए भी सेम कंसेप्ट कि डीएम हो गया, मतलब ये वाला पार्ट हो गया, अब डीएन निकालना है, यानी एन वाला पार्ट को स्किप करेंगे, एन वाले पार्ट को स्किप करेंगे और उसकी जगह पे लिखेंगे 54 और 28। तो यहां पे आ जाएगा 54 और 28, बाकी उसके पहले एम वाला जो पार्ट है 4 और 3 सेम टू सेम रहेगा, 4 और 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 28, बीच में -54 मल्टीप्लाई बाय 3। सॉल्व कर लो बच्चा, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 28 4 जा 4 8 जा 32, 3 कैरी 4 2 जा 8 9 10 11, 112 माइनस 54 3 जा 3 4 जा 12, 1 कैरी 5 3 जा 15 16 162। 112 में से 162 माइनस कर दो तो आपको डीएन का वैल्यू मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, बचाओ बच्चा, कितना आ जाएगा, 162 में से 12 गया, कितना बचेगा 50, यानी कि -50 आंसर आ जाएगा। तो डीएन का वैल्यू आ गया -50। तो इस तरीके से हमने 3 चीज निकाल दिया, डी निकाल दिया, डीएम निकाल दिया, डीएन निकाल दिया। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला हम जानते हैं, एक्स के केस में क्या था, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी होता है और y इज इक्वल टू dy अपॉन डी होता है, कभी भी x और y का वैल्यू निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे x और y नहीं है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा, फर्क सिर्फ इतना हो जाएगा कि यहाँ पे हमारा x जहां जहां लिखा हुआ है वहां पे m लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे dm, तो dm इज इक्वल टू dm बाई डी, माफ करना सॉरी, m इज इक्वल टू dm अपॉन डी, और यहां पे y के जगह पे n लिखेंगे इज इक्वल टू ये dy के जगह पे लिखेंगे dn बाई डी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो चलो वैल्यू डालो, तो m का वैल्यू निकल जाएगा dm अपॉन डी करके, dm क्या है 60 -60, तो -60 अपॉन डी कितना है बच्चा, -10, ठीक है, कॉमा n इज इक्वल टू dn अपॉन डी, dn कितना है -50 अपॉन डी कितना है -10। सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू -60 बाय 10, माइनस माइनस कैंसिल, 60 डिवाइड बाय 10 इज 6, तो m का वैल्यू आ गया 6, और n इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 50 अपॉन 10 इज इक्वल टू 5, तो आपका आंसर आ गया m इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू 5। इस तरीके से आपने बेहतरीन तरीके से ये पूरा क्रैमर्स रूल वाले एग्जांपल को सॉल्व कर दिया, और 3 में से 3 मार्क्स आपको यहां पे इस कैटेगरीज में मिल जाएंगे बिल्कुल आराम से। समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है यहां तक, कितना इजी एग्जांपल्स थे, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, अगले टाइप के एग्जांपल्स देखते हैं। अगला क्या है,
टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। हमको पता है कि जब भी कोई दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं इसका मतलब दोनों को प्लस करके 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री होते हैं दोनों को प्लस करके 180 होता है। ठीक है, इफ वन एंगल इज मोर बाय 50 डिग्री देन अदर, तो पहले मैं मान लूंगा कि लेट वन एंगल, एक एंगल जो होगा, लेट वन एंगल मेजर इज इक्वल टू एक्स डिग्री। एक एंगल का जो मेजर है वो एक्स डिग्री होगा। तो दूसरा बोल रहा है एक एंगल अगर एक्स है तो जो एंगल होगा वो मोर देन 50 होगा। मोर देन 50 होगा मतलब एक्स प्लस 50 हो जाएगा। करेक्ट है, वन एंगल इज मोर बाय 50। ठीक है, वन एंगल इज मोर बाय 50। ठीक है, तो अदर एंगल जो होगा, जो अदर एंगल होगा वो क्या होगा, 50 से ज्यादा होगा, मतलब इस वाले से 50 ज्यादा। तो x डिग्री जो भी होगा प्लस 50 कर दोगे तो वो वाला एंगल आ जाएगा। अब कंडीशन हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारा कंडीशन क्या दे रखा है बच्चों, पढ़ो। कंडीशन ये दे रखा है कि टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हम लोग को बोल रखा है कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। और कभी भी दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, देयरफॉर दोनों एंगल को प्लस करेंगे, यानी x प्लस एक्स प्लस 50, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो आपका एंगल आएगा 90, मतलब टोटल वैल्यू आएगा 90। सॉल्व कर लो, x प्लस एक्स होता है 2x प्लस 50 इज इक्वल टू 90। तो x 2x इज इक्वल टू 90 इधर है, बराबर, ये 90 है। 50 को उधर भेज दूंगा तो 50 माइनस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 90 माइनस 50 इज 40। x का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 40 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 20। तो आपको एक वैल्यू मिल गया। आपको क्या मिला बच्चा, यहां पे आपको मिल गया कि एक एंगल जो है x का वैल्यू आ गया 20 डिग्री, मतलब आपका जो फर्स्ट एंगल था वो आपको मिल गया। कितना है, 20 डिग्री। आपको एक एंगल मिल गया, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। लेकिन अदर एंगल जो है वो x प्लस 50 है, तो निकाल लो उसको भी। ठीक है, अदर एंगल जो है वो है x प्लस 50। ठीक है, तो x कितना है, 20 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो आपका जो भी एंगल आपको पूछा था, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल, तो एक एंगल आपका 20 डिग्री का है, दूसरा एंगल आपका 70 डिग्री का है। समझ में आ गया कितना इजी है। तो इस तरीके से आपको ऐसा कॉम्प्लीमेंट्री वाले एग्जांपल्स भी पूछ सकते हैं 2 या 3 मार्क्स से कैटेगरी में, तो जरूर से इसको सॉल्व करना और मेहनत करना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। और भी एग्जांपल है क्या, देखो अब ये पहले चैप्टर के जितने भी 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले जो मुझे लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो मैंने आपको अपने तरीके से करा दिए। ठीक है, अब हम बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। जा रहे हो फास्ट, मेरे साथ पढ़ रहे हो कि नहीं, फास्ट फास्ट सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं, तो चलो कमेंट करते रहना। अच्छा, अब शेयर भी करना है आप लोग को। मैं चाहता हूं आप जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे पूरे महाराष्ट्र में सबको शेयर करना। कम समय में आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूं फटाफट से। ठीक है, चलिए यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेकंड चैप्टर 2 मार्क्स से कैटेगरी में कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चलो चेकआउट करो। यहां पे क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो आपको याद है मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए आपको निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 आता है तो वो रियल है और इक्वल है। लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा आता है तो नॉट रियल है। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आता है, पॉजिटिव आता है, तो समझ जाना कि भाई रियल तो है लेकिन नॉट इक्वल है, याद रखना। ठीक है, तो चलो पहला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लो, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 बराबर फॉर्म में है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लो, तो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और उसके अकॉर्डिंगली हमारा वैल्यू a b c का वैल्यू मिलेगा। तो a का वैल्यू हो जाएगा 2, फिर b का वैल्यू है यहां पे माइनस 7 और c का वैल्यू यहां पे मिल जाएगा माइनस 2। a b c का वैल्यू मिल गया। अब मैं निकालूंगा b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चा, चेक करो कैसे निकालोगे। b मतलब माइनस 7, तो माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a इंटू सी, तो a 2 है c माइनस 2 है। सॉल्व कर लो, इसका आंसर आपको मिलेगा। चलो, तो माइनस 7 का स्क्वायर होता है 49 माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा 16, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 हो जाएगा ना, तो प्लस हो जाएगा 49 प्लस 16 यानी कि ये हो जाएगा 55, 65 आ जाएगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू आ रहा है वो 65 आ रहा है। अब मुझे बताओ ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है ये बड़ा है 0 से, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर दिस, या फिर नेचर ऐसा लिखो, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट्स आर, भाई रियल तो है, 0 से बड़ा आ रहा है मतलब रियल तो है, बट रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड नॉट इक्वल, अनइक्वल जो लिखना है लिख लो।
जीरो आता तो रियल भी होता, इक्वल भी होता, लेकिन ये जीरो से बड़ा है तो रियल तो है लेकिन नॉट इक्वल है। इस तरीके से आप निकाल सकते हो कभी भी नेचर ऑफ द रूट्स पूछेगा तो। ठीक है, ये क्वेश्चंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं 2-2 मार्क्स के कैटेगरीज में। ठीक है बच्चा, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन चेक करो क्या क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इसको सेव कर लें। चलो चेक करो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन समझने की कोशिश, कभी भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो पहले समझना कि पूछा क्या है। क्वेश्चन है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, बहुत इजी होता है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना। हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड आया तो सबसे पहले चेक कर लो कि भाई वो प्रॉपर फॉर्मेट में है कि नहीं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। हमेशा पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिख दो। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 20 हो जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर। फिर इसको इस तरीके से स्प्लिट करो कि आपको मल्टीप्लाई करके ये नंबर मिल जाए और प्लस करके बीच वाला नंबर मिल जाए। मिडिल टर्म स्प्लिट करना इसको ही बोलते हैं। तो आप देखो हमको चाहिए x निकालना, यानी कि अगर मैं 5x को माइनस 4x के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो 5x माइनस 4x हो जाएगा x, और 5 मल्टीप्लाई में माइनस 4 हो जाएगा माइनस 20 एक्स स्क्वायर। मतलब हमारा मिडिल टर्म क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो रहा है। तो ये एक्स स्क्वायर पहला टर्म वैसे ही लिखते हैं हम लोग, पहला टर्म एक्स स्क्वायर लिखते हैं, फिर इस बीच वाले की जगह पे ये दोनों लिख दो। तो ये प्लस 5x है, पॉजिटिव है तो लिखेंगे इसको प्लस 5x, फिर ये माइनस 4x ये लिख दिया, बीच वाला टर्म हट गया और लास्ट वाला टर्म माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसको साइड में ऐसा लिख के छोड़ देने का। ठीक है, अब दो का ग्रुप बना लो, दो का ग्रुप बना लो, ये दो का ग्रुप, ये दो का ग्रुप। इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है खाली, तो इसमें हो जाएगा x प्लस 5, और इसमें क्या कॉमन है, माइनस 4 कॉमन है और बचेगा अंदर x प्लस 5। और ऑब्वियसली ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम ही आना चाहिए, अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। चलो तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5 ब्रैकेट में, दोनों को एक बार लिखना है, और ये x ये माइनस 4 एक ब्रैकेट में लिख दो और ये इक्वल टू 0 हो जाए। जब ऐसा होगा तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एक बार हो जाएगा, बीच में और लिख देना, और ये x माइनस 4 जो है ये एक बार 0 हो जाएगा। तो इसके अनुसार x प्लस 5 इक्वल टू 0 है, मतलब x का जो वैल्यू आएगा ये 5 उधर जाएगा 0 के पास, तो ये हो जाएगा माइनस 5, x इज इक्वल टू माइनस 5 आ गया, और ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4 0 के पास जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। तो आपके दो वैल्यू क्या आ गए, x इज इक्वल टू माइनस 5 और x इज इक्वल टू 4। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है दो मार्क्स के कैटेगरी में। फैक्टराइजेशन पूछ सकता है, फॉर्मूला मेथड पूछ सकता है, लेकिन फॉर्मूला मैंने ज्यादातर देखा है जो आपको 3 मार्क्स के कैटेगरीज में पूछेगा। तो आप लोग बस ध्यान देते रहना। समझ में आया बच्चा? इजी है कि नहीं, इजी है कि नहीं, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका रूट दिया हुआ है, मतलब वन ऑफ द रूट इज माइनस 3, सॉरी 3 है, सिर्फ 3, के का वैल्यू निकालना है। मुझे याद आ रहा है ऐसे एग्जांपल हमने सॉल्व करवाया हुआ है आपको, कहीं ना कहीं उड़ान बैच में कराएगी, कहीं तो कराया सेम एग्जांपल। तो वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मान लो चाहिए तो इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे दे रखा है क्लियर कट कि इफ वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 3, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पुट, अगर इसका एक रूट 3 है तो कहीं ना कहीं x का वैल्यू जो है यहां पे 3 होगा, तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो आप इक्वेशन नंबर 1 में 3 का x का वैल्यू 3 डाल दो। तो जहां जहां x दिख रहा है वहां 3 लिख दो। ठीक है, जहां जहां x दिख रहा है यहां पे 3 लिख दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3k प्लस 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 प्लस 27 कितना होता है, ये माइनस 3 के एज इट इज रहेगा, 27 प्लस 9 कितना होता है, 36 होता है, मतलब प्लस 36 इज इक्वल टू 0, बराबर। 27 और 9 प्लस किया तो 36 होता है। अब माइनस 3 को उधर भेज देता हूं तो 36 इज इक्वल टू 3k हो गया, तो देयरफॉर 3k इज इक्वल टू 36, सीधा कर लिया, k विल बी इक्वल टू 36 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो आपका वैल्यू आ गया देयरफॉर k का वैल्यू 12। कितना इजी था, k का वैल्यू आराम से हमने निकाल दिया। k का वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा, 12 आ रहा है। इतना इजी एग्जांपल एग्जाम में आएंगे 2 मार्क्स के लिए, क्या नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर पाओगे, है कि नहीं बच्चा? लाइक कमेंट होना चाहिए इसी बात पे। चलो ये क्वेश्चन देखो, थोड़ा टफ लग रहा है देखने में। क्या है, राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ये इक्वेशन दिया है थोड़ा खतरनाक किस्म का, दिख रहा है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है पहले। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के बाद एबीसी का वैल्यू निकालना है, बहुत ईजी है। तो पहले इक्वेशन लिखो, क्या है इक्वेशन बच्चा, इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। ये a माइनस बी दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो क्या होता है a माइनस बी दी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 2x प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। हमने क्या किया यहाँ पे, एक ब्रैकेट में रीजन लिख सकते हो, दैट इज a माइनस b का स्क्वायर हमने लगाया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फंडा लगाया हमने, रीजन लिख दिया उसका। ये क्या है, रीजन। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो छोटे छोटे आधा मार्क्स कट हो सकते हैं। ये लिख दिया। अब यहाँ पे देखो सब लोग को एक साइड लेके आ जाओ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज
+1 हो गया, 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा, 3 इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, और अकेला कुछ भी नहीं बचा वहां पे, मतलब इक्वल टू 0 बच गया वहां पे, कुछ सब इधर लेके आ गए तो उधर 0 बच गया। अब सेम सेम कुछ है क्या? नहीं है, ये x² एज इट इज, ये -2x है, -2x से क्या हो जाएगा? -4x हो जाएगा, ये 1 और -3 कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब ये दिख रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये बन गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लिख सकते हो यहां पे कि दिस इज इन द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आपने बना दिया एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि आपका ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के बाद आपको एबीसी का वैल्यू निकालना है, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो कंपेयर अबाउ इक्वेशन, अबाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, जो कि है आपका ax² + bx + c = 0। और उसके अनुसार जब आप कंपेयर करोगे तो उसके अनुसार आपको मिलेगा, देखो a का वैल्यू क्या है? x² है, यहां पे ax², तो a का वैल्यू यहां पे कुछ नहीं है, मतलब 1, तो a का वैल्यू आपको मिल गया 1। b के जगह पे क्या लिखा है? -4, तो b का वैल्यू आ गया आपको -4, और c के जगह पे क्या लिखा है? यहां पे -2, तो c का वैल्यू आ गया -2। तो इस प्रकार से आपने a, b और c का वैल्यू भी निकाल दिया, और इस तरीके से आपको 1 मार्क्स इसका और 1 मार्क्स इसका, मतलब कुल मिला के 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अगले एग्जांपल्स पे नजर डालते हैं। क्या एग्जांपल है? देखो क्या बोल रहा है, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 4 and -5। रूट्स दिया हुआ है, और कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें आपको रूट्स दिया है 2, 4 and -5, तो वो होता है आपके लिए अल्फा और बीटा। तो आपका अल्फा का वैल्यू दिया है 4 और बीटा का वैल्यू दिया है -5। दोनों जो रूट होते हैं अल्फा और बीटा होते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के। हमें बोल रहा है फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो आपको याद है एक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक फॉर्मूला होता है x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा * बीटा = 0। मतलब कहीं ना कहीं हमें अल्फा + बीटा और अल्फा * बीटा निकालना पड़ता है। तो हम लोग निकालेंगे सबसे पहले अल्फा + बीटा। तो अल्फा + बीटा कितना हो जाएगा? 4 + -5, दैट विल बी इक्वल टू -4 + 5, यानी -5 + 4 यानी कि -1 आ जाएगा। फिर अल्फा * बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा * बीटा मतलब 4 × -5, तो ये हो जाएगा -20। ये आपका अल्फा + बीटा, अल्फा * बीटा निकल गया। अब आपको पता है कैसे निकालते हैं? द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन एज, कैसे लिखते हैं बच्चा? फॉर्मूला क्या है? x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा * बीटा = 0। बस इसमें वैल्यूज डाल दो, आपका आंसर बन गया। x² एज इट इज, माइनस अल्फा + बीटा का वैल्यू क्या है? -1, तो इसमें आ जाएगा -1 × x + अल्फा * बीटा का वैल्यू क्या है? -20 = 0। बस सीधा करके लिख दो, तो ये हो जाएगा x², ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1 को लिखने की जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट x लिख दो। -1x ना, तो 1x मतलब सिर्फ x ना, और ये +-20 = 0, और ये आ गया आपका एक इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको बोल रहा था ना कि सिर्फ रूट्स दिया हुआ है और उसके हेल्प से आपको इक्वेशन बनाना है, बना लिया। x² + x - 20 = 0। कितना इजी था बताओ? यहां पे इजी था कि नहीं बच्चा? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये देखो, ये थोड़ा सा खतरनाक दिख रहा है दिखने में, लेकिन इजी है। कैसे करना सॉल्व? देखो क्या बोल रहा है, 6x - 2x = 1। तो सबसे पहले x को मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे कभी भी क्वेश्चन है जो नीचे होता है उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देना। तो लिख दो यहां पे मल्टीप्लाई x थ्रू आउट, मतलब दोनों साइड x मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x × 6x इज 6x², बीच में माइनस, जिसके नीचे होता है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता, तो -2 रहेगा = x × 1 इज x। इसको आगे ले लो, तो ये हो जाएगा 6x², x को इधर लाऊंगा तो -x, ये -2 उधर ही है, = 0। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है, अब इसको सॉल्व करना है। तो कहीं पे भी मेंशन नहीं किया यहां पे कि भाई इसको फैक्टराइजेशन से करना है या फिर फॉर्मूला मेथड से करना है, तो आपकी मर्जी। तो मान लो इसको मेरे को फॉर्मूला मेथड से करना है तो फॉर्मूला मेथड से कर सकता हूं, फैक्टराइजेशन से करना है तो फैक्टराइजेशन से, मेरे को भी नहीं मालूम। तो चलो मैं ट्राई करता हूं फैक्टराइजेशन से। पहला टर्म और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड में लिखना होता है। तो 6x × -2 हो जाएगा -12x²। दो टर्म में स्प्लिट करना है, क्या आएगा? 4 × 3 = 12 होता है ना, तो -4x 3x कितना हो जाएगा? 4 × 3 -12x² हो जाएगा, -4x + 3x = -x। तो आ रहा है हमारा आंसर। तो कैसे करेंगे हम लोग? लिखेंगे 6x², ठीक है, पहले मैं पॉजिटिव ले लूं, दैट इज +3x -4x फिर -2 = 0। हमने क्या किया? पहले पॉजिटिव लिया, पहले 3x लिया, ठीक है, तो ये मिडिल टर्म के जगह पे ये लिख दिया, ठीक है। अब सिंपल है, आगे सॉल्व करना है। इसमें से कॉमन निकाल सकते हो, इसमें से कॉमन निकाल सकते हो। कैसे कॉमन निकलेगा बच्चा? देखो
कैसे कॉमन निकलेगा, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, 3 कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा अंदर 2x, 3x कॉमन निकलेगा, माफ करना, x भी तो कॉमन है दोनों में से, तो 3x कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा यहां पे 2x प्लस 1 बराबर, यहां पे कॉमन क्या निकलेगा, यहां पे कॉमन निकलेगा -2 कॉमन निकलेगा, तो यहां पे बचेगा अगेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझा कितना इजी था। अब इसमें 2x प्लस 1 कॉमन है दोनों में, तो एक ही बार लिखो 2x प्लस 1 और ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा एक बार 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बीच में और हो जाएगा, और ये एक बार हो जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। समझा, ठीक है, इजी है। तो ये हो जाएगा एक बार 2x, 1 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू -1 हो जाएगा बीच में, और ये हो जाएगा 3x माइनस 2 उधर जाएगा तो इज इक्वल टू 2 हो गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा यहां पे, और यहां पे x इज इक्वल टू 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने दो आंसर निकाल दिया, एक वैल्यू आ रहा है x का 1/2 और एक वैल्यू आ रहा है x का 2/3। कितना आसानी से हमने ऐसे आंसर्स को निकाल दिया है। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी, बहुत इजी होते हैं ऐसे सम्स, बस आपको दिमाग लगाना है। देखो इसको आप फॉर्मूला मेथड से भी एज इट इज कर सकते थे, आपका आंसर सेम ही आता, लेकिन आपने फैक्टराइजेशन से किया क्योंकि यहां पे सिर्फ सॉल्व बोला है, और जब भी सॉल्व आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस आएंगे यहां पे, ये होंगे आपके क्वेश्चन नंबर 3 वाले, 3B वाले, जो 3 मार्क्स से कैटेगरीज में पूछ सकते हैं। तो चलो चेकआउट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, फॉर्मूला मेथड से करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लो, क्या है, x² प्लस 10x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको जब भी कोई फॉर्मूला मेथड से करना होता है तो आपको उसका b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालना होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कंपेयर कर लेंगे बच्चा, किससे, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो कंपेयर कर लो, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको वैल्यू मिलेगा, a का वैल्यू बताओ क्या मिलेगा 1, b का वैल्यू क्या है 10 और c का वैल्यू है 2। अब निकालो b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac इज इक्वल टू, सॉल्व कर लो, आपका आंसर निकलेगा। तो b का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई बाय c का वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 4 1 4 4 2 8, 100 माइनस 8 इज नथिंग बट 92। तो आपका आंसर कितना आया, 92 आ रहा है। तो b² माइनस 4ac का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 92। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है, b² माइनस 4ac का, यहां तक मुझे नहीं लगता आप लोग को कोई भी दिक्कत आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब मुझे पता है हम लोग को किससे करना है, फॉर्मूला मेथड से। तो ये लिखो यहां पे बाय फॉर्मूला मेथड, बाय फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला मेथड का, जो कि है x निकालना है ना, x वाला है ना, तो x लिखने का, m रहेगा तो m लिखने का। तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस होता है अंडर रूट होता है b² माइनस 4ac डिवाइड बाय होता है 2a। कितना इजी है। अब इसमें मैं डालता हूं, देखो बच्चे ना फॉर्मूला मेथड से बहुत घबराते हैं, लेकिन मेरे को सबसे इजी फॉर्मूला मेथड ही लगा है आज तक, फैक्टराइजेशन से भी इजी, क्योंकि बस आपको पहले b² माइनस 4ac निकाल देना है और बस इसमें वैल्यू पुट करना है फॉर्मूले में। फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए प्रैक्टिस कर लेना। चलिए अब इसमें मैं वैल्यूज पुट ऑन कर दूंगा। तो x इज इक्वल टू क्या है, माइनस b, तो x इज इक्वल टू माइनस b कितना है हमारे पास, b 10 है, तो x इज इक्वल टू माइनस b मतलब माइनस 10, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में है b² माइनस 4ac, तो b² माइनस 4ac का ऑलरेडी हमने वैल्यू निकाल रखा है जो कि है 92, तो 92 और होल डिवाइडेड बाय क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 1, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस माइनस। अब मुझे बताओ 92 का स्क्वायर रूट निकलता है क्या, तो परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, लेकिन 92 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 23 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है 92। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 23, 2 रूट 23 लिख सकते हैं ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 23 लिख सकते हैं, क्योंकि उसका मतलब यही हुआ 23 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ ना, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर 2 और ये 23 रूट में। ठीक है, तो 92 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 रूट 23 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। ठीक है, सॉल्व कर लो आगे, तो x विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा माइनस 10, एक बार प्लस हो जाएगा 2 रूट 23 के साथ डिवाइड बाय 2, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 10 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2 रूट 23 डिवाइड बाय 2 के साथ। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये 10/2 2/23 मतलब सेपरेट कर सकते हो, तो यहां पे हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय 2 दे दिया, मतलब दोनों को स्प्लिट कर दो, 10 को भी 2 दे दो, इसको भी 2 दे दो, तो प्लस 2 रूट 23 डिवाइड बाय 2, और एक बार x इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाय 2, बीच में माइनस 2 रूट 23
डिवाइड बाय 2। अब यहां पे भी आप देखोगे तो x इज इक्वल टू -10/2 यानी -5 प्लस ये 2 कैंसल, बराबर क्या बचा 23, तो -5 प्लस √23 और x इज इक्वल टू -10/2 यानी -5 माइनस ये 2 कैंसल, 23 बच रहा है, √23 बच रहा है। तो आपका आंसर आ गया एक बार x इज इक्वल टू -5 प्लस √23 और एक बार आपका आंसर आया x इज इक्वल टू -5 माइनस √23। इस तरीके से आपके आंसर कितने सुंदर तरीके से हमने आपके लिए निकाल रही है यहां पे, और ऐसे अगर क्लीन एंड नीट सॉल्व करोगे डेफिनेटली यू कैन स्कोर 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछेगा तो। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर देखते हैं। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? देखो अब ये जो क्वेश्चन है लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड लगता है क्योंकि इसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कुछ नहीं करना होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाला क्वेश्चन चाहे वो 3 मार्क्स में पूछे, चाहे 4 मार्क्स के पूछ ले, या फिर चलो हार्ड पेपर बना रहे तो 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। लेकिन कैसे भी क्वेश्चन आए आपको करना क्या होता है, सबसे पहले आप इक्वेशन लिख दो। जो मेन इक्वेशन है क्या है, x² प्लस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फिर आपको ये नोटिस करना है कि क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया है तो आप लिखना है x² प्लस 2x, फिर आगे प्लस करना है तीसरे टर्म में k। तीसरे टर्म में आपको क्या करना है, पहला टर्म दूसरा टर्म सेम लिखना है, x² प्लस 2x लिखा प्लस k लिखना है और इज इक्वल टू लिखना है आपको x लिखना है, x रहेगा तो x लिखना है। पहला जो ये है क्या बोलते हैं, पहला जो टर्म है पॉजिटिव है इसके लिए प्लस लिखना है a का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देना है, बस यही मेथड इंपॉर्टेंट है, यही स्टेप इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अगर आपने ये स्टेप समझ लिया दोस्तों तो आपके लिए काम आधा से ज्यादा आसान हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम करते जाओ। x² प्लस 2x प्लस k इज इक्वल टू ये a प्लस b दी होल स्क्वायर लगेगा इसमें, यानी x² प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर ये बन जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है, तो यहां पे आप लिख दो कंपेयर बोथ साइड। अब मैं यहां पे लिखूंगा कंपेयर बोथ साइड। जब मैं दोनों साइड कंपेयर करूंगा तो होगा क्या, ये x² है सेम टू सेम है, ये 2ax इज इक्वल टू 2 है तो हम लोग क्या लिखेंगे 2x इधर, ये किसके बराबर हो जाएगा 2ax के बराबर हो जाएगा, बराबर। और साथ ही में ये k किसके बराबर है, a स्क्वायर के, k इज इक्वल टू a स्क्वायर के। तो पहले यहां पे सॉल्व कर लो, तो ये x कैंसिल, तो क्या बचा 2 इज इक्वल टू 2a बचा, तो देयरफॉर a विल बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। तो आपको यहां से मिल गया a का वैल्यू 1, ठीक है, a का वैल्यू 1 यहां से मिला। सेम इस 1 को डाल दो इसमें, ठीक है, इसको चाहिए तो 1 मान के रखना, इक्वेशन नंबर 1, तो पुट इन 1, तो यहां पे हो जाएगा k इज इक्वल टू, a का वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा, k का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो आपने इस तरीके से k का वैल्यू निकाल दिया। अब सेम उठा के डाल दो आपका जो मेन वाला इक्वेशन था। क्या करोगे देखो ध्यान से, क्या करोगे यहां पे ध्यान से देखना, ये जो चीजें हैं ये जो हमने लिखी हुई है x² प्लस 2x, ये तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब आपको कुछ करना नहीं है, मेनली यहां पे नाउ आपको क्या करना है, ये जो था आपका x² प्लस 2x प्लस k का वैल्यू क्या है, k का वैल्यू क्या आपने निकाल लिया 1, x² प्लस 2x प्लस k यानी 1। अब इस 1 को कैंसिल करने के लिए मुझे -1 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये k हमने तो एक्स्ट्रा लिया, इसमें तो था नहीं मेन इक्वेशन में, ठीक है। तो k लिखा 1, उसको कैंसिल करने के लिए -1 ये लिख दिया, एंड लास्ट का जो टर्म है -5 जो मेन इक्वेशन का है उसको भी लिख दो, इक्वल टू 0 लिख दो, और अब अपना ग्रुप बना दो। ये 3 वाले का एक ग्रुप बनेगा और ये 2 वाले का एक ग्रुप बनेगा। तो इसके अनुसार क्या बनेगा, ये x² का x, ठीक है, और ये 1 का 1 इसका स्क्वायर। अब x हमने क्या किया, ये जो बनाया इसका एक फॉर्मूला रिवर्स में लिया, मतलब हमको पता है कि a प्लस बी दी होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला बन रहा है, देखो a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। -1 -5 होता है -6 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे x प्लस 1 दी होल स्क्वायर है, -6 को उधर भेज देता हूं, और अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूं टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड मैंने क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस 1 दी होल स्क्वायर का बन जाएगा x प्लस 1, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसल, और ये 6 बन जाएगा अंडर रूट में 6, चाहिए तो प्लस माइनस यहां पे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x प्लस 1, ये इधर आ जाएगा या फिर उधर भेज दो, आपकी मर्जी, जो भी आपको करना चाहते हो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हो उसमें, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, देखो x है इज इक्वल टू, एक बार ये प्लस √6 है, ठीक है, या फिर प्लस माइनस √6 से +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस √6 -1, और एक बार हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -√6 -1। तो इस तरीके से आपने आंसर निकाल दिया। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर आया, घबराने का बिल्कुल नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे,
इस तरीके से बस स्टेप्स ध्यान में रखना, स्टेप्स ध्यान में रहेगा आपका आंसर आ जाएगा। तो +√6 - 1 और -√6 - 1 इस तरीके से आप लोग का आंसर बिल्कुल आराम से निकलेगा, टेंशन की कोई बात नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यह आ गया हमारा अगला चैप्टर और आखिरी चैप्टर इस वीडियो के लिए, क्योंकि आज हमें सिर्फ 3 चैप्टर के ही देखने थे। वैसे एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम 4th, 5th और 6th चैप्टर के भी 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देख लेंगे। तो कोई डरने और घबराने की बात नहीं, हम आपको सब चीज सिस्टमैटिक तरीके से दे रहे हैं और आप लोग को इस तरीके से दे रहे हैं कि आप कम समय में वीडियोस देख के कंप्लीट कर लो और साथ ही में आपका प्रैक्टिस भी कर लो, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है वीडियो से, है कि नहीं बच्चा। चलिए अब ये 3rd चैप्टर आ गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। क्या है ये चैप्टर? क्वेश्चन नंबर 2A क्या है? 2 मार्क्स ईच, मतलब हर एक का 2-2 मार्क्स आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2A में पूछ सकता है। क्या बोल रहा है? द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। आपको दिया है पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 10 और 3। तो फर्स्ट टर्म यानी ए होता है जिसको T1 भी बोलते हैं, इसका वैल्यू 10 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस का वैल्यू 3 दिया हुआ है। हमें निकालना है T10 का वैल्यू, हमें निकालना है 10th टर्म का वैल्यू। हम एक फॉर्मूला जानते हैं दोस्तों, वी नो द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला है, कभी भी nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो Tn विल बी इक्वल टू व्हाट? a का वैल्यू है मेरे पास 10 प्लस n - 1, n का वैल्यू जो है कितना आ जाएगा? T10 निकाल रहे हो तो n का वैल्यू 10 ले लो। T10 निकाल रहे हो ना, तो T10 = a + n - 1 यानी 10 - 1 × d का वैल्यू 3 है। सॉल्व कर लो तो T10 = 10 प्लस 10 - 1 होता है 9 × 3। तो T10 = 10 प्लस 9 3 = 27, 27 प्लस 10 = 37। तो T10 का वैल्यू आ गया 37। यही आपको निकालना था। कितना आराम से हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चा, इतना आराम से आंसर निकाल लिया। क्लियर? समझ में आ गया बच्चा? अब बताओ मुझे, इससे इजी कुछ चीजें हो सकती है क्या? इससे इजी कोई चीजें हो सकती है? आप मुझे बताओ, ठीक है? क्लियर? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होता है? ठीक है, इवन या फिर फर्स्ट एन ऐसा लिख दो, फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स आर क्या होंगे? पहला नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली हम जानते हैं कि अगर कोई भी नेचुरल इवन नंबर की हम बात करते हैं तो वो 2 के मल्टीपल्स में होंगे, क्योंकि इवन नंबर 2, 4, 6, 8 होता है। ये सब हम लोग सब जानते हैं। पूरा अरिथमेटिक चैप्टर में अगर आप देखोगे तो ये सब चीज ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि जो इवन नेचुरल नंबर होता है दोस्तों, वो होता है नेचुरल, मतलब पहली बात तो 1 से स्टार्ट होता है, लेकिन इवन की बात होगी तो 2, 4, 6, 8, लेकिन कहां तक जाना है? n तक जाना है, मुझे पता नहीं है। तो ये क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, और ऐसे करते 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 कहां तक जाऊंगा? n तक जाऊंगा। लेकिन n कौन सा होना चाहिए? वो इवन होना चाहिए, और इवन के लिए 2 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो वो इवन होगा। नहीं तो n तो ऑड भी हो सकता है ना, तो हमको चाहिए इवन, तो इसके लिए 2n हो गया। हमको निकालना क्या है? सम। हमको निकालना है सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल, मतलब हम लोग को निकालना है बच्चा Sn। हम लोग को क्या निकालना है? अगर आप देखोगे जो मतलब जितने भी अरिथमेटिक चैप्टर में देखोगे तो फॉर्मूला एक तो ये होता है आपका Tn वाला, और एक आपका फॉर्मूला होता है Sn वाला, ठीक है ना। तो Sn वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग लिखेंगे। तो हमको निकालना है सम, लेकिन सम निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है दोस्तों, मैं यहाँ पे साइड में पहले लिखता हूं आपके लिए फॉर्मूला। तो Sn = एक फॉर्मूला है n/2 2a + n - 1 × d। दिस इज द फॉर्मूला। और एक और मेरा Sn के लिए फॉर्मूला है कि अगर आपको पहला टर्म पता है n/2, अगर आपको पहला टर्म पता है और आखिरी टर्म पता है तो आप निकाल सकते हो। तो यहां पे अगर आप देखोगे, तो उसमें पहला टर्म मुझे पता है T1, इसका वैल्यू है 2, और आखिरी टर्म भी मुझे पता है जिसको बोलते हैं Tn, इसका वैल्यू है 2n, ठीक है, ये पता है। तो मैं ये हमारा सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो हम लोग को Sn निकालना है, यानी कि सम ऑफ द नंबर निकालना है। तो Sn = क्या हो जाएगा? n/2 T1 + Tn। तो क्या हो जाएगा? n/2 T1 कितना है? 2 + Tn कितना है? 2n, ठीक है। अब देखो यहां पे ये हो जाएगा n/2, इसमें 2 कॉमन है, अगर आप देखो ध्यान से तो इसमें 2 कॉमन है, बाहर निकल गया, अंदर बचेगा 1 + n, ठीक है। ये 2 कैंसिल, तो क्या बच रहा है? देयरफॉर Sn = n × 1 + n। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। तो आपका आंसर आ गया कि ऐसा आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखोगे। एनर्जी डाउन हो गई है दोस्तों, अब थोड़ा आवाज कम निकलेगा, लेकिन फिर भी चलो। क्या बोल रहे हैं? द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर। तो आप लिखोगे लास्ट में द सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर इज n × 1 + n, ठीक है। अब आपको 30 पूछेगा तो n की जगह पे 30 पूछ लेना। आपको अगर 40 पूछेगा कि फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर का निकालो, तो आप n की जगह पे 40 लिख देना, कैलकुलेट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बड़े आराम से, आसानी से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्या क्वेश्चन पूछा है समझो। क्वेश्चन ये पूछा है कि एपी का वैल्यू है ये, ठीक है, ये एपी का वैल्यू नहीं है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया है जिसके हिसाब से आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है 9, ठीक है, और इसके हिसाब से हम कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो d इज इक्वल टू 4 माइनस 9 कर लो तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। d का वैल्यू भी निकल गया, हमको निकालना है T19 का वैल्यू, T19 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अगेन वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा वाला, वी नो द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द Tn, दैट इज Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। डालो, क्या निकालना है, T19 निकालना है, तो t के जगह n के जगह पे 19 लिखो, इज इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 9 बराबर प्लस n-1, n कितना है, T19 निकाल रहे हो तो n होगा 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू कितना है -5, ठीक है। T19 का वैल्यू निकालना है तो T19 इज इक्वल टू 9 प्लस 19 माइनस 1 इज 18 मल्टीप्लाई बाय -5, 18 फाइव कितना होता है पहले चेक करो, 18 फाइव 90, 18 सिक्स हाँ 18 फोर 72, 18 फाइव 90, करेक्ट, तो 18 फाइव 90 होता है, ठीक है, माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 18 फाइव 90 माइनस में, तो 9 माइनस 90 होता है 81, तो T19 का 80 वैल्यू हो गया -81, तो इस तरीके से आपने आंसर निकाल दिया। तो कितना आसानी से निकाल दिया, तो ऐसे में भी 2 मार्क्स से कैटेगरी में क्वेश्चन पूछेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में से, तो आप बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान देना क्या क्वेश्चन बोल रहा है। इन एन एपी, एक एपी दिया है जिसमें ए का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 3 है, आपको निकालना है H12 का वैल्यू, तो डायरेक्ट H12 का वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये मेरा फॉर्मूला है, जिसमें अगर मुझे S12 निकालना है, मतलब n के जगह पे हम 12 डाल सकते हैं, तो n का वैल्यू है मेरे पास, a का वैल्यू है मेरे पास, n का वैल्यू है, d का वैल्यू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ना आप साइड में कहीं पे भी ना चेक कर सकते हो कि क्या चीज नहीं है क्या है, तो हमको समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर Sn, वी नो formula for Sn, that is Sn is equal to n/2 2a plus n-1 multiply by d, ठीक है। डाल दो वैल्यू, हमको निकालना क्या है भाई, S12 निकालना है, n के जगह पे डालेंगे हम लोग 12, तो S12 इज इक्वल टू n के जगह पे क्या डाल रहे हैं 12, 12/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू कितना है 2 प्लस n-1 यानी 12 - 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू है 3। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, आपका वैल्यू आ जाएगा S12 का, तो 12/2 होता है 6, 2 2 होता है 4 प्लस 12 - 1 होता है 11 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉल्व कर लो, तो H12 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय, देखो यहाँ पे ध्यान से 4 प्लस 11 3 कितना होता है 33 होता है, डाल दिया, सॉल्व कर लो, 6 4 प्लस 33 इज 37, ठीक है, 4 प्लस 33 इज 37, 6 मल्टीप्लाई बाय 37 करो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर H12 इज इक्वल टू 7 6 होता है 42, 4 कैरी 6 3 18 19 20 21 22 222, तो आपका आंसर आ गया H12 का 222, 222 इज द आंसर, 222 H12 का आंसर आ गया है। कितना इजी था, कितना इजी था, आप देख सकते हो लगातार 52 मिनट से आपको मैं पढ़ाया जा रहा हूं और कंटिन्यूअस, एनर्जी अप डाउन हो गई है पहले से, क्योंकि कंटिन्यूअस बोल रहा हूं, थोड़ा भी बीच में ब्रेक नहीं हो रहा है। लाइव होता है तो चलो हम बीच बीच में ब्रेक लेते हैं, यानी कि कमेंट्स पढ़ते हैं, थोड़ा रिलैक्स करते हैं, लेकिन मैं रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूं ताकि आपका टाइम बच सके, बस यही मेरा उद्देश्य है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। हाँ, अब आ गया 3 मार्क्स से कैटेगरी का क्वेश्चन, चलो देखें इसको, 3 मार्क्स से कैटेगरी के क्वेश्चन को, चलिए ध्यान से देखना इस चीज को, क्या है क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 मार्क्स ईच वाले में, कि इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, पहला टर्म दिया है एपी का, पहले टर्म को हम लोग बोलते हैं ए, T1 भी बोलते हैं इसको, 5 का वैल्यू दिया है, T10 का वैल्यू दिया है, मतलब 10th टर्म का वैल्यू दिया है 95, S10 का वैल्यू निकालने बोल रहा है, ठीक है। अब मुझे बताओ S10 का वैल्यू मुझे निकालना है, तो सेम फॉर्मूला लगा सकता हूं Sn वाला, तो Sn वाले फॉर्मूले में देखो ऐसे चेक करने का, Sn इज इक्वल टू n/2 मेरा फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी, मतलब अगर मुझे S10 निकालना है, मतलब n के जगह पे मुझे 10 डालना पड़ेगा, यहाँ पे 10 डाल दूंगा, a है मेरे पास, लेकिन मेरे पास d नहीं है, तो मैं सबसे पहले d निकालूंगा, और d कैसे निकाल सकता हूं, देखो ध्यान से, d निकालने के लिए यहाँ पे हमको कुछ चीज दिया हुआ है जो कि है T10 का वैल्यू, तो मुझे पता है फॉर्मूला, वी नो अ फॉर्मूला, जब भी 10th टर्म या फिर कोई भी nth टर्म वाला फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है, करेक्ट। अब इसमें n का वैल्यू कितना है, T10 निकाल रहे हैं, मतलब n का वैल्यू 10 है, तो a का वैल्यू मुझे जानता हूं 5 है, प्लस n का वैल्यू 10 है, -1 मल्टीप्लाई बाय d, तो यहां से मुझे d मिल जाएगा, तो सॉल्व कर लो, T10 का वैल्यू कितना है 95, T10 की जगह पे लिख दो 95 इज इक्वल टू 5 प्लस 10 - 1 होता है 9d, ठीक है, 5 उधर भेज दो तो 95 - 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 9d हो जाएगा, 95 - 5 90 इज इक्वल टू 9d, देयरफॉर d इज इक्वल टू 90/9, देयरफॉर आपको d का वैल्यू मिल गया 10।
तो यहां से आपने सबसे पहले क्या निकाल दिया, कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, जो अब मैंने आपको बताया ना कि भाई डी नहीं है, तो हमने डी निकाल दिया सबसे पहले। तो सबसे पहले जब डी निकल गया मतलब आधा काम हमारा आसान। अब मैं डालूंगा फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला S10 के लिए निकालने के लिए we know the formula that is Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 multiply by d। तो इसमें मेरे को क्या निकालना है, S10 निकालना है, यानी S10 is equal to n के जगह पे 10 लिखूंगा, डिवाइड बाय 2 करूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय a का वैल्यू मैं जानता हूं जो कि है 5 प्लस n का वैल्यू मेरे को पता है 10 है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट कर दिया था बच्चा, जो कि है 10। तो यहाँ पे सभी वैल्यू अवेलेबल है, बस कैलकुलेट करना है। तो 10 बाय 2 होता है 5, 2 5 होता है 10 प्लस 10 माइनस 1 होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5 हो गया, 10 प्लस 9 10 90, 10 प्लस 9 10 90, 10 प्लस 90 इज 100, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपका आंसर आ गया 500 रुपया, सॉरी रुपया नहीं आएगा 500 आएगा। तो आपको S10 का वैल्यू निकालना था, आपने आराम से निकाल दिया, S10 का वैल्यू आ गया 500। अब बोलो ये 3 मार्क्स से कैटेगरी में पूछ सकता है कि नहीं, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि भाई ये इसमें आपको पहले डी निकालना पड़ा, फिर आपको S10 का वैल्यू निकालना पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं इसमें ज्यादा कैलकुलेशंस है, एंड दैट्स व्हाई इट कैन कम अंडर द 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया। और क्वेश्चन है क्या हमारे पास, चलो देख लेते हैं। यस, एक और क्वेश्चन है, इसको भी जितना हो सके फटाफट से देख लेते हैं। चलिए ठीक है बच्चा, ठीक है देख लें। चलिए चेकआउट करते हैं क्या क्वेश्चन है। देखो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी कभी कभी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, 3B में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, देयर इज ए ऑडिटोरियम, और ऑडिटोरियम से मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं वापस से। ठीक है, ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट, कितने रो ऑफ सीट है 27, यानी n कितना है मेरा 27 है, नंबर ऑफ रो दिया है ना, मतलब n 27 है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, पहले रो में कितने सीट है 20 सीट है, यानी 20। 22 सीट सेकेंड रो में है, उसके बाद 22 सीट है, उसके बाद थर्ड रो में 24 सीट है, 24 है, उसके बाद फोर्थ सीट नहीं है, मतलब सो ऑन बोल रहा है, आगे क्या बोल रहा है, सो ऑन। सो ऑन मतलब इसके अगले में होगा 26, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा पता नहीं मुझे, कहां तक जाएगा 27 सीट तक जाएगा। मतलब ये मेरा एपी हो गया। हमें क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर, मतलब टोटल सीट निकालना है। टोटल सीट निकालना है मतलब कहीं ना कहीं क्या निकालना है भाई S27 निकालना है। टोटल नंबर ऑफ सीट कितने हैं, रो कितने हैं 27, तो S27 का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। इससे हम लोग को समझ में आ गया। टोटल नंबर ऑफ सीट मतलब देखो हर सीट में पहले रो, टोटल कितने रो है, ऑडिटोरियम देखा आपने रो होते हैं, तो ऊपर से आ रहा है ऑडिटोरियम, मान लो ये होता है आपका ऑडिटोरियम। ठीक है, यहां पे पहला रो, दूसरा रो, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते करते कितने रो है 27 रो है, और हर रो में कुछ ना कुछ सीट है। तो पहले रो में 20 सीट है, दूसरे रो में 22 है, फिर 24 है, मतलब दो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, ऐसे सीट है। तो पूरा ऑडिटोरियम में कितने सीट है वो कैसे कैलकुलेट होगा, जब पूरे 27 के 27 रो का सीट मुझे पता है और उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तब। तो हमारा जो तरीका है हम वही करेंगे, जो हमारा Sn का फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 वाला, वही फॉर्मूला यूज करेंगे। पर कैसे यूज करोगे, देखो अब मुझे S27 अगर निकालना है, उसके लिए पहले हम लोग को यहां पे AP पता चल गया, तो ये हमारा AP है, तो इसके अनुसार मेरा A का वैल्यू हो जाएगा 20। ठीक है, A पहला टर्म 20 मिल गया, कॉमन डिफरेंस निकलेगा 22 माइनस 20 करके, जो कि आ गया 2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस में निकाल दूंगा, तो A मुझे पता है, D मुझे पता है, N मुझे पता है, N 27 है, तो A पता है, D पता है, N पता है, तो डायरेक्ट मैं S27 का वैल्यू निकाल सकता हूं। तो फॉर S27 वी नो द फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। ये फॉर्मूला मुझे पता है और सब वैल्यूज भी दिया हुआ है। तो S27 n की जगह पे क्या लिखूंगा 27 इज इक्वल टू n/2, यानी 27/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई a का वैल्यू है 20 प्लस n माइनस 1, यानी 27 माइनस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई डी का निकाल रखा है, डी का निकाला है ना 2, ये 2 आया ना, डी का 2 सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 27/2 होगा नहीं, पॉइंट में आएगा, तो इसको एज इट इज छोड़ दिया मैंने। 2 मल्टीप्लाई बाई 20 होगा 40 प्लस 27 माइनस 1 होता है 26 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं यहां पे। देखो S27 इज इक्वल टू 27/2। ठीक है, ये 40 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 2, उसको भी एज इट इज लिख लो। 40 प्लस 26 2 होता है 52, 52 सॉल्व कर लेते हैं। S27 इज इक्वल टू 27/2 मल्टीप्लाई बाय 40 प्लस 50 इज 92, 2 से कट होगा, 2 1 2, 2 4 8, 2 6 12, मतलब तो S27 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 27 को 46 से मल्टीप्लाई करके, साइड में कर लो। 46 मल्टीप्लाई बाय 27, 7 6 42, 4 कैरी 7 4 28, 32 हो गया, 0 2 6 12, 1 कैरी 2 4 8 9, ये हो जाएगा 2 4 और 12 1242। तो S27 का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 1242। ठीक है, 1242 आ गया। इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल देयर आर
1242 सीट्स इन टोटल ऑडिटोरियम, आप लिख दो। तो कितने सीट हो गए? 1242 सीट जो है पूरे ऑडिटोरियम में। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करोगे, ये आपका रफ वर्क है, इसको साइड में करना। इस प्रकार से सॉल्व करोगे 3 मार्क्स यू कैन स्कोर इजीली। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों? तो इसी के साथ मैं बोल सकता हूं ये पूरा का पूरा एंटायर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट 2 मार्क्स के कैटेगरी के 3 मार्क्स के कैटेगरी क्वेश्चन थे, हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया वन शॉट तरीके से। बस एक रिक्वेस्ट है, इतना जो मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं दोस्तों, ये सही हाथों तक पहुंचाना आपके हाथ में। नहीं तो यार कहीं ना कहीं मुझे बहुत बुरा फील होता है कि हम इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं, वो वीडियो रीच नहीं हो रहे। तो प्लीज शेयर कर देना, बस इतना हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ऐसे ही ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चैप्टर के हो गए। अगला जो एक और वीडियो लाऊंगा उसमें 4, 5, 6 चैप्टर के जो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के कैटेगरी के क्वेश्चन है वो करा दूंगा। बाकी 1 मार्क्स वाले टोटल मैंने कराई दिए हैं, एक्टिविटी बेस वाले कराई दिए हैं, तो कोई दिक्कत और चिंता की तो बात है ही नहीं। हॉट्स क्वेश्चन का लाइव आ ही रहा है आप लोग के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप बस मन लगा के पढ़ाई करते रहो। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्त के साथ शेयर कर दो। और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियोस अपलोड होंगे आप लोग को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।